के सिसई रोड के सदर थाना क्षेत्र के रांची गुमला मार्ग पर रविवार की शाम में अज्ञात अपराधियों द्वारा व्यवसायी विनोद जजोदिया को तेज धारदार हथियार से सड़क किनारे वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर अपराधी फरार हो गए। इसके बाद आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से गंभीर हालत में उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला है और घटना का वीडियो सामने आया है, जहां सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि अपने घर के ऑपोजिट सड़क पार करने के लिए व्यवसायी खड़े थे, तभी एक युवक द्वारा धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया गया है और वहां मौजूद लोगों को धमकी देते हुए अपराधी फरार हो गए। घटना के पीछे के कारणों का आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कैसे रोड क्रॉस करने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी पर हमला किया है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, दिन दहाड़े अपराधियों ने एक व्यवसायी को धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना जो है वो गुमला में घटी है, जहां एक व्यवसायी की हत्या जो है दिन दहाड़े हो जाती है और इसके बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक इस परिवार में जहां एक तरफ खुशी के संदेश मिले, बेटे ने सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और एक खुशखबरी दी, परिवार में खुशियाँ लाई, वहीं दूसरी तरफ देर शाम तक ही एक मातम भरी खबर आई और उसमें जो व्यवसायी थे विनोद, उनकी हत्या हो जाती है। धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अब कानून व्यवस्था पर जो है सवाल उठा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है और सीधे तौर पर कहा है कि फिर से एक बार झारखंड जो है वो जंगल राज की ओर बढ़ चुका है। आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार का खौफ अब अपराधियों के ऊपर नहीं है। पुलिस जो है यहाँ पर नाकामयाब साबित होता दिख रहा है। पुलिस का जो है इकबाल खत्म हो चुका है। ये तमाम आरोप जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है और वो कहा है कि अगर राज्य में जल्द कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर इसको लेकर के एक आंदोलन भी करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने भ्रष्टाचार और कई मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर इसके खिलाफ भी एक आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। डीजीपी को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि सरकार जो है एक रिटायर पर्सन को डीजीपी के पद पर बैठाए हुए है। ऐसे में पुलिस से सिर्फ उगाही कराई जा रही है, चाहे वो बालू का हो या फिर अन्य मामलों का हो। किसी भी तरह से सरकार को एक तरह से उगाही करने के लिए इस सरकारी संवैधानिक पद पर बैठाने का एक आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से सरकार पर लगता रहा। अब देखना होगा कि इस जो हत्या है उसके पीछे जो अपराधी है उसकी कब तक गिरफ्तारी होती है, वजह क्या रही हत्या की, ये खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और जिस तरह से एक हथियार लेकर आता है और उस पर हमला होता है धारदार हथियार से और फिर उसके बाद सभी को डराते हुए धमकाते हुए अपराधी वहां से फरार हो जाता है, ऐसे में ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यवसायी वर्ग हैं वो काफ़ी दहशत में आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर आर्थिक एक नुकसान होता है, रोजगार पर असर पड़ता है। आज ठीक जो राधा किशोर वित्त मंत्री भी हैं वो ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि किसके समय में क्या हुआ, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हम नहीं शुरू करेंगे, लेकिन ये इतना जरूर है कि जब तक एक शांति का माहौल नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है, आर्थिक विकास की रफ्तार जो है वो तेज नहीं हो सकती है। तो एक शांत माहौल देने की कोशिश जो है सरकार की होगी, प्रतिबद्धता है हमारी। और एक बात उन्होंने इशारों में जरूर कहा कि अगर पूर्व की सरकारों के आंकड़े देख लें, अपराध के आंकड़े को देख लें, तो उससे जरूर यह पता चलेगा कि हमारे कार्यकाल में जो है जरूर अपराध पर लगाम लगा है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इससे आगे भी और काम करने की ज़रूरत है और अपराध पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मदन, लगातार ऐसे अपराधों पर अंकुश पाने के लिए प्रशासन अभियान चला रही है और फिर ऐसी घटना सामने आई है। दिन प्रतिदिन अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशासन इस बार कड़ी कार्रवाई करेगी इसे लेकर?
बिल्कुल देखिए, आश्वासन जरूर मिल रहा है। जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा, फिर उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है, जब घटना होती है तो लोगों का आक्रोश भी उतना ही बढ़ता है, और जब लगातार इस तरह की घटना हो तो जरूर पुलिस पर सवाल उठते हैं कि पुलिस का जो खौफ है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और अपराधी का मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब एक सवाल जरूर पुलिस और सरकार पर उठी है, तो अब इसका जवाब किस तरह से सरकार और पुलिस देती है। कानूनी कार्रवाई के इंतजार में परिजन भी हैं कि आखिर कब तक उस अपराधी को हिरासत में लिया जाता है और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। मदन, अभी इस पूरे मामले में प्रशासन को अभी तक क्या कुछ सबूत हाथ लगा है? फिलहाल देखिए, तमाम सबूत और अपराधी को एक तरह से गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी का दौर भी जारी है और उन सबूतों को खंगालने में जुटी है और उस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, आखिर कौन सी ऐसी वजह है या फिर साजिशकर्ता कौन है जिसके इशारे पर एक हथियार से हमला कर जो है किसी व्यवसायी की हत्या होती है और फिर उसके बाद वो अपराधी लोगों को दहशत में डालते हुए धमकी देते हुए वहां से फरार हो जाता है। तो एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश होती है, खौफ पैदा करने का कोशिश होता है। तो इस पर लगाम किस तरह से पुलिस लगाएगी और जो षड्यंत्र करता है या फिर इसके पीछे, हत्या के पीछे की मकसद क्या है, इसे खंगालने की कोशिश अब पुलिस जरूर करेगी। जी, धन्यवाद मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।